me. Yes, this is Sarah Miraz Khan, fashion designer and tribal artist, and today we are going to learn a choli cut blouse cutting, draft, and makeup pattern. And it's very easy way, step by step. So yes, guys, cutting is very important. Before I start this video, I just want to explain a short notes about the cutting, because cutting is very important पार्ट इन फैशन डिज़ाइनिंग. सो गाइज, जो भी स्टूडेंट फैशन डिज़ाइनिंग सीख रहा है उनको कटिंग के हर बारीकियों को सीखना चाहिए. आज हम सीखने वाले हैं चोली कट ब्लाउज़ की कटिंग, और वो भी बहुत बहुत ही आसान स्टेप में. बिल्कुल सरप्राइज़ हो जाएंगे आप सभी देख के कि हमने कितनी आसानी से डिज़ाइन किया, ड्राफ्ट किया एंड देन पेपर कटिंग की इन GMT क्लास. तो आज की क्लास होने वाली है इंटरेस्टिंग, और हम सीखेंगे डिज़ाइन, ड्राफ्ट और कटिंग. सो गाइज, ये वीडियो शुरू करूँ हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा. तो फटाफट सबसे पहले क्लास शुरू होने से पहले मटेरियल रिक्वायर्ड जो आपको चाहिए इस क्लास के लिए नोट डाउन कर लें अपने नोट कॉपी में, और तमाम मटेरियल के साथ रेडी हो जाइए आज के क्लास के लिए. और आज करने वाले हैं जो सबसे डिफ़िकल्ट लगता है हर एक न्यू फ्रेशर डिज़ाइनर्स को, वो है चोली कट ब्लाउज. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिखने में डिफ़िकल्ट है, बट यकीन मानिए आज हम आपको सिखाने वाले हैं बहुत ही आसान से भी आसान कह सकते हैं वे पे चोली कट ब्लाउज़ की कटिंग. तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं. और उसके लिए ब्राउन पेपर चाहिए होगा. सो ब्राउन पेपर ले लीजिए, और ब्राउन पेपर की आज हम करेंगे बिग पैटर्न कटिंग. बहुत सारे स्टूडेंट हम मुझसे कहते हैं मैम आप बड़े पैटर्न पे कटिंग सिखाइए, हमारे लिए आसानी होगी. तो गाइस, आपको कहना चाहूँगी कि छोटा पैटर्न भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको स्टडी के लिए आपकी शीट सेट बनानी होगी, आपके फाइल बनाने होंगे, और आपको नोट्स लिखने होंगे. तो नोट्स अवेलेबल है हमारे ब्लॉग में, तो आप ब्लॉग को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी नोट्स मैं अपडेट करूँ तो आपको नोट्स आसानी से मिल जाए. सो यहाँ पे हमने लिया है A3 की एक ड्राइंग कॉपी, जिसपे हमने डिज़ाइंस ऑलरेडी बना दी है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. सो अब यहाँ पे हमने डिज़ाइन बना लिया, ड्राफ्ट हमने यहाँ पे कर लिया है. अब हम आपके साथ शेयर करेंगे बॉडी मेजरमेंट, और साथ में आप देख रहे हैं स्क्रीन पे है फैब्रिक, सीजर, पेन, स्केच फॉर कलरिंग, एस्कर्व एंड इंची टेप. ये तमाम मटेरियल लगेगा आज के क्लास के लिए. तो जल्दी से मैंने आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ किस तरह से हमने यहाँ पे डिटेल्स में पेपर कटिंग की है. सो गाइस, कटिंग से पहले ज़रूरी है कि हमारा जो डिज़ाइन है उसको एनालिसिस किया जाए कि नेक के डिज़ाइंस किस तरह से, स्क्वायर है, राउंड है, ठीक है गाइस, और ब्लाउज़ में साइड टक है, किस तरह के हमें पैटर्न देने हैं, किस तरह के कलर मैच करने हैं. कटिंग से पहले बहुत ज़रूरी है तमाम बातों को नोट डाउन करें अपने कॉपी में, ठीक है गाइस. कभी भी कोई भी क्लास अटेंड करने से पहले डिटेल नोट्स बना लें, और उसके बाद फिर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में लाएं. जल्दी नहीं करना है, बड़े आराम से स्टेप बाय स्टेप करना है. सो फैशन डिज़ाइनिंग के लिए ज़रूरी है एक प्रोसेस को आप इम्पॉर्टेंट दें. और आज के जो प्रोसेस में हमने सिखाया है कि हमेशा डिज़ाइंस को एनालिसिस करें. देखिए यहाँ पे स्वीट हार्ट नेकलाइन है, और बैक में इस तरह से अलग अलग डिज़ाइंस हैं. तो हमेशा अपने डिज़ाइंस को एनालिसिस कीजिए इस तरह से. देखिए बारीकियों को, देखिए पाइपिंग लगा है, फ्लावरिंग की गई है, एम्ब्रॉयडरी है, किस तरह से है, किस तरह का फैब्रिक है और किस तरह का पैटर्न है. तो यहाँ पे हमने ब्राउन पेपर लिया है, और ब्राउन पेपर की साइज़ है 15 इंच बाय 20 इंच, क्योंकि हम यहाँ पे बिग पैटर्न की ब्लाउज़ कटिंग कर रहे हैं, चोली कट. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, लेकिन अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ कि फुल लेंथ जो हमने लिया है 15 इंच, क्योंकि यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है. और हम तमाम मेज़रमेंट जो दिखा रहे हैं वो हम +2 करके लिए हैं फॉर द कटिंग एंड स्विंग के लिए. सो हमने यहाँ पे A to B फुल लेंथ ले लिया है 15 इंच. हम स्क्रीन पे भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाए आज की कटिंग. फुल लेंथ लेने के बाद हमेशा की तरह शोल्डर. अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको हमने देखा है कि शोल्डर बहुत कम लेते हैं. तो गाइस, शोल्डर जो हम 7 इंच लेते हैं, दिस इज़ द आइडियल. आपका शोल्डर की साइज जितनी भी छोटी हो, बड़ी हो, चौड़ी हो, लेकिन 7 इंच के जो शोल्डर है उसका फिटिंग परफेक्ट होता है. एंड यहाँ पे डाउन हमने लिया है आर्म होल के लिए 7 इंच. और यहाँ पे हम अगेन कहना चाहेंगे, हमारे कुछ IIT के स्टूडेंट हैं, आर्म होल आप बहुत कम लेते हो, हमने देखा बड़े पैटर्न 6,
फिफ्थ, तो आप 7 इंच शोल्डर एंड 7 इंच आर्म होल ज़रूर लेके एक पैटर्न बनाएं और फिर उसकी फिटिंग खुद पर देखें कि किस तरह से वो आप पे सेट हो रहा है। तो इम्पॉर्टेंट है 7 इंच की जो मेज़रमेंट का ग्राफ हमने समझाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं 9 इंच जो कि हमारा 36 से डिवाइड बाई 4 हुआ था चेस्ट के लिए। तो ये हमने मार्किंग की चेस्ट की 9 इंच एंड अगेन यहाँ पे डाउन जाएंगे और यहाँ पे हम चोली के लिए मार्किंग करेंगे। ये है हमारे 5th में। इसका सेकेंड आसान स्टेप ये भी है कि हम वेस्ट को ड्रॉ करने के बाद स्टेप बाय स्टेप में एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम वेस्ट को ड्रॉ ले रहे हैं, कर रहे हैं 8.5 यहाँ पे, ठीक है गाइज, ये हमने मेंशन कर लिया। अब यहाँ पे जो दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको जब चेस्ट और वेस्ट को इस तरह से जोड़ देंगे उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इसकी जो चोली की कटिंग होती है वो किस तरह की जाती है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे कितना इंच का डिफरेंसेस होता है। तो सबसे पहले हम वेस्ट लाइन के कॉर्नर पर जिधर हमारा कटिंग होता है वहाँ से हम अप लेंगे 2.5 इंच यहाँ पे, ठीक है गाइज, 2.5 इंच का यहाँ पे मार्किंग लेंगे। मैं यहाँ पे इंच टेप से भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो 2.5 का यहाँ पे लिया और यहाँ पे हम हाइट ले रहे हैं, फोल्डिंग साइड में लेंगे 4 इंच की हाइट। देखिए हम थोड़ा पेपर को साइड में करके दिखाते हैं। ये हमने 4 इंच की यहाँ पे पॉइंट लगाए, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से मेंशन कीजिए, हर एक मेजरमेंट मेंशन कीजिए, आपको आसानी होगी समझने में और कटिंग करने में। अब यहाँ को शेप देके यहाँ पे भी 2.5 का यहाँ पे डिफरेंसेस देंगे जो हमारी चोली की कटिंग होगी, ठीक है। तो जितना हमने डाउन से अप लिया वहाँ यहाँ से साइड से इनके तरफ 2.5 लिया, ठीक है। अब ये पूरे हम यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब देखिए आर्म होल के पास आ जाइए, आर्म होल के पास जहाँ पे कर्व्स आए हैं, कर्व्स से 2.5 इंच 2.5 इंच डाउन में एक मार्किंग लगा लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 पॉइंट हमने डाउन में लिया था, साइड में लिया है, अब आर्म होल के पास लिया है, ताकि कर्व्स जो चोली का है वो बहुत अच्छे से सेट हो, ठीक है गाइस। और पहले आप डॉट डॉट करके लेंगे, उसके बाद ही आप बहुत अच्छे से इसे शेप दे पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज ना होकर के हम समझा रहे हैं कि जब भी आप नेक के पास इस तरह से मेज़रमेंट ले लीजिए कि कितने डाउन में आपका चेस्ट अब गया है, ठीक है। चेस्ट की लाइन से हमने अप लिया है 2.5 इंच, वहाँ पे पॉइंट दे दिया। अब देखिए यहाँ पे नेक को हमने जो शेप दिया है 3 इंच बाई 6 इंच में शेप दिया है, ठीक है। अब इस तरह से जब पैटर्न आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। अब पैटर्न जब कंप्लीट हो जाता है तो हर एक पैटर्न पे, हर एक लाइन पे आपको उसका मेज़रमेंट मेंशन करना है ताकि आपको भी बहुत अच्छे से याद रहे। 1 बार 2 बार 3 बार जब आप कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको